ओके सो व्यूज यही होता है। व्यूज मतलब views views is a logical subset of data from one or more tables। views का जो डेफिनेशन देखेंगे ना, तो लॉजिकल सबसेट ऑफ डेटा विथ वन और मोर टेबल, मतलब एक और एक से ज्यादा टेबल का डेटा रहेगा। व्यूज का अपना कुछ डेटा नहीं होता। व्यूज जो अगर व्यूज जो क्रिएट होता है वो टेबल के बेस पे होता है, ठीक है। तो व्यूज जिसको एक्सेस करता है उसको बेस टेबल्स कहा जाता है। व्यूज एक मतलब एक रीड टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा जो सिर्फ टेबल का डेटा यूज करेगा। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है या अलग हर डिपार्टमेंट में हम रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट को हम व्यूज क्रिएट करके उसको दे देंगे। या व्यूज का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो रिपोर्टिंग में होता है। जो रिपोर्ट्स क्रिएट होती है तो उस टाइम व्यूज होता है, डिफरेंट व्यूज हम क्रिएट करते हैं और वो अलग अलग रिपोर्ट से एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये व्यूज, अभी ये क्वेश्चन है कि डज व्यूज हैव इट्स ओन डेटा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्यू का क्या अपना डेटा होता है, तो उसमें आंसर होगा कि नो, व्यूज यूजेस द डेटा ऑफ द टेबल। अब मान लो कि अगर हमने एक टेबल का व्यू बनाया, ठीक है, व्यू बनाया टेबल के बेस पे। अब अब उसको व्यू व्यू भी चल रहा है, टेबल भी चल रहा है। अब क्या हुआ कि उसके अंदर का जो व्यू जो टेबल कर रहा है उसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो टेबल को ड्रॉप कर दिया, तो अब व्यू जो उसी टेबल को लेके बना था व्यूज रहेगा, लेकिन जब हम उसको क्वेरी करेंगे ना तो वो एरर दे देगा, क्योंकि उसका बेस टेबल जो है जहाँ से डाटा ले रहा था वही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं। यार, हाँ, इम्प्लाइज लेते हैं। एक और इम्प्लाई बनाते हैं, फ्रॉम हैज फ्रॉम। तो ये इम्प्लाई क्रिएट, एक और कॉपी बना लिया इम्प्लाई टेबल का, ठीक है। स्टार फ्रॉम एक्स ई एम पी। तो ये आ गया। अब इसमें इसका एक व्यू बनाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट, क्रिएट व्यू, व्यू व्यू नेम कुछ भी नाम रख दीजिए। तो मैं एक व्यू बनाना चाह रहा हूँ जो आईटी प्रोग्रामर का व्यू है, जो जिसका डेटा सिर्फ आईटी प्रोग्रामर का रहा है, ठीक है। तो क्रिएट व्यू आईटी अंडरस्कोर प्रोग्राम अंडरस्कोर वी या अंडरस्कोर VW, ऐसे इसका नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हैं हम। नॉर्मली कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है, मतलब कि ऐसे ही नेम, ताकि कोई भी डेवलपर या कोई जो देख रहा कोड उसको दिक्कत नहीं हो, देखते के साथ समझ जाए कि हाँ ये व्यू बना हुआ। क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम implies ये
where job ID is equal to IT program, कैपिटल में है IT स्पेस जी फ्रॉग। ठीक है, तो पहले इसको सेलेक्ट करके देख लेंगे डेटा आ रहा है या नहीं। यहाँ पर कहीं कॉपी कर लेंगे, IT अंडरस्कोर है। ये व्यू बन गया, व्यू IT अंडरस्कोर prog भी क्रिएटेड। अब इस व्यू को हम क्वेरी कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये व्यू। तो ये व्यू का डेटा हो गया। ठीक है, तो व्यू का डेफिनेशन यही है कि व्यू एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके एक टाइप का डेटा सारा उसमें स्टोर कर दिया, और एक व्यू आईटी प्रोग्राम के नाम से, जिसका जॉब आईडी आईटी प्रोग्राम है, प्रोग्रामर है, उसको लेके एक व्यू क्रिएट हो गया। एक चीज और है कि व्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टेबल हो गया। ये तो सिंपल व्यू हो गया। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्रिएट करते हैं तो उसका एक व्यू बना सकते हैं। क्रिएट एक और डिपार्टमेंट का बनाना होता है, सेलेक्ट क्रिएट व्यू। सर ये रिकॉर्ड्स फिल्टर करके एक अलग टेबल बना दे रहा है, यही काम है ना व्यू का? हाँ 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 हाँ, यस, ठीक है। क्रिएट व्यू, व्यू नेम डिपार्टमेंट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 80 जो है सेल्स है। ठीक है, तो उसी टाइप का व्यू क्रिएट होगा। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम व्यू सेल्स EMP व्यू as select star from यहाँ पर XXEMP departments D where dot ID is equal to ID and or department name is equal to sales small more.
तो ये सिर्फ सेल्स का जो है इम्प्लाइड सारा आ गया, इसको लेके एक व्यू बन गया। डुप्लीकेट कॉलम्स। तो व्यू में एक और चीज़ है कि डुप्लीकेट कॉलम्स क्रिएट नहीं होगा, इसीलिए इसमें कॉलम्स का कुछ कुछ है कि कुछ डिपार्टमेंट आईडी जो है कॉमन है दोनों में, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। डॉट स्टार कॉमा डिपार्टमेंट। सेल्स EMP व्यू क्रिएटेड। स्टार फ्रॉम, तो ये सारा व्यू का डेटा आ गया। अब मेरे पास अब मैंने सपोज मैंने सेल्स व्यू बना लिया, अब मुझे नहीं मालूम है कि किस नाम से मैंने व्यू बनाया, ठीक है, तो उसको हम डेटा डिक्शनरी टेबल्स में से सर्च कर लेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DBA ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी आदमी पैटर्न पे सर्च कर सकता है। DBA ऑब्जेक्ट वेयर ऑब्जेक्ट टाइप इज इक्वल टू व्यू। तो ये जो व्यू था ये तो था, इससे पहले जितना था ना वो सारा इसके अंदर आ गया। अब हमको अपना इसमें सिस स्कीमा का भी बहुत सारा व्यू है, ठीक है, जिसको हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ अपने स्कीमा का देखेंगे। वेयर ओनर इज इक्वल टू ओराटेक, ठीक है, अपना जो यूज़र है अपना स्कीमा है, यूज़र और स्कीमा दोनों एक ही चीज़ है। और इसमें से इतना सारा व्यू है मेरे पास, प्रॉफिट है, सेल्स, अभी ये दोनों क्रिएट किया, IT प्रोग्राम और सेल्स ये वाला, ठीक है, ये व्यू हो गया। अब एक चीज़ और है कि इसमें इसमें बहुत सारा ये आता है, जैसे हम यहाँ पे DBA ऑब्जेक्ट्स हो गया ना, उसके बाद एक यूज़र ऑब्जेक्ट्स टेबल भी रहता है। तो यूज़र ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी में, उसी के अंदर सर्च करेगा और अटैक ही में सर्च करेगा, अलग से हमको ओनर देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे अलग से ओनर देने की जरूरत नहीं, ओनर को हमने ये कर दिया, डायरेक्टली हमको यहाँ से फिल्टर करके उसको दे दिया जितना भी व्यू, ठीक है। उसके बाद एक और होता है, ये हर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम इससे सर्च कर सकते हैं, टेबल, व्यूज, कुछ भी, पैकेज, प्रोसीजर, कुछ भी इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑल ऑब्जेक्ट भी होता है, इसमें भी हमको ऑल ऑब्जेक्ट में होगा कि सारा सारा स्कीमा रहेगा, दोनों में डिफरेंस ये है, DBA में सिस्टम यूजर्स भी रहेगा, सिस्टम यूजर या सिस्टम व्यू। बहुत लंबा चलिए।
ऑल ऑब्जेक्ट्स में भी सारा सिस्टम व्यूज और टेबल्स भी है और यूजर व्यूज भी है, सारा चीज। ठीक है। उसके बाद एक और चीज होता है, जैसे व्यू का डेफिनेशन जो हमने लिखा है उसको हम कहाँ से देखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसमें भी उसी तरह होगा, डीबीए व्यू, यूजर व्यू, where view name is equal to, यहाँ से जो क्रिएट किया था हमने, इसका देखना है कि क्या इसका क्वेरी है, डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कोड निकल जाएगा इसका। तो ये देखो, ओनर, व्यू नेम, टोटल लेंथ, ये इसका कोड है। तो उसका जो डेफिनेशन था ना, सिस्टम अपने आप जनरेट कर दिया, ये यहाँ पे स्टोर रहेगा। ठीक है, ये उसका क्वेरी पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह सेम तरह से यूजर व्यूज भी होगा, यूजर व्यू में भी मिल जाएगा तुमको। इसमें ये रहेगा कि व्यू का जो व्यू नेम रहता है ना, वो सिर्फ अपर केस में रहता है। अगर सिर्फ हमको टेक्स्ट जानना है इसका, तो सिर्फ कोड देखना है, खाली टेक्स्ट। ठीक है, फिर इसी तरह सेलेक्ट यूजर सोर्स, वेयर ओके, इसमें स्टोर नहीं करता डीपीएस सोर्स में, इसमें सिर्फ कोड रहेगा, मतलब पैकेज और प्रोसीजर जो रहेगा ना वो रहेगा इसके अंदर स्टोर। ठीक है, उसको देखेंगे बाद में। तो ये सारा जो है ये सपोर्ट करता है, ये सब सिस्टम टेबल्स है, सिस्टम व्यूज है, जिसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, कोड स्टोर रहेगा, व्यू का ऑब्जेक्ट टाइप स्टोर रहेगा, उसका डेफिनेशन स्टोर होगा, ये सारा चीज़ इसके अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, इसके बाद व्यू क्लियर है। हाँ, अब एक चीज़ और, इसमें जैसे हमने बताया था कि व्यू इस टेबल पर बना था ना, एक व्यू आईटी प्रोग्राम, ये वाला। ठीक है, अब इसी टेबल को हम ड्रॉप कर देंगे। ये मेरे पास ये आईटी प्रोग्राम वाला जो है इस टेबल पर के बेस पे है। ठीक है, अब ये अभी इसको क्वेरी करो, सेलेक्ट स्टार, तो ये व्यू बना हुआ। अब इसको ड्रॉप कर देंगे, ये इसके बेस टेबल को ड्रॉप टेबल, टेबल नेम XXEMP, टेबल ड्रॉप हो गया। अब इसको क्वेरी करके देखो, कैसे आ गया। चलिए,
ओके ओके सॉरी, ये इसी से क्रिएट हो गया था, ठीक है। एक मिनट, दोबारा करते हैं क्रिएट, यहाँ से XXEMP देना, XXEMP से क्रिएट करना था, वो XXEMPLY से क्रिएट हो गया था इसलिए। V1 हो गया, V1 को या यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस व्यू भी कर सकते हैं, और रिप्लेस व्यू सेम नाम जो पहले क्रिएट किया था उसी नाम से करते हैं। व्यू क्रिएट हो गया, अब ये व्यू उसी से है XXEMP से। अब XXEMP को ड्रॉप करेंगे, XXEMP को ड्रॉप किया, अब इसको क्वेरी करेंगे तो ये इसमें एरर दे रहा है, इट हैज़ एरर बिकॉज उसके अंदर का बेस व्यू, बेस टेबल ही निकल गया। क्रिएट, यहाँ पे देखो, क्रिएट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, फिक्स द एरर एंड क्रिएट रेफरेंस ऑब्जेक्ट एज नेसेसरी। बोल रहा है कि जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट उसमें है उसको क्रिएट कीजिए। ठीक है, अब आ गया सेट ऑपरेटर्स। इसमें बहुत सारा ऑपरेटर्स है, जैसे यूनियन है, यूनियन ऑल है, इंटरसेक्ट है, माइनस है। तो इसमें होता है कि दो क्वेरी जो है, दो सिमिलर टाइप का सेट ऑफ क्वेरी, दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, और दोनों को दिखाते हैं, और दोनों के डेटा को में से यूनियन ऑल में जो दोनों में डिस्टिंक्ट रहेगा उसी को लेगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा। डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसमें नहीं रहेगा, हटा देगा। दिखाते हैं, जैसे जॉब का देखते हैं हम, सेलेक्ट स्टार प्राइस, जॉब आईडी from employees where department is equal to 50। तो इसमें बहुत डेटा, मैनेजर भी है, क्लर्क भी है, देखते हैं इसमें एम्प्लॉय है कि नहीं। नेम भी नहीं है। ये ऐसा दूसरा यूजर इसमें चेक कर रहे हैं कि एमपी है या नहीं, इसमें भी नहीं है। और कौन कौन सा यूजर है मेरे पास, हाँ इसमें है, ठीक है। सेलेक्ट जॉब फ्रॉम sh.emp department। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट 20 में ये सारा चीज़ है, मैनेजर है, एनालिस्ट है, क्लर्क है।
select job from where number is equal to 10. President, manager, clerk. मैनेजर, सेल्समैन, क्लर्क। ठीक है, तो अब हम 10 में क्या क्या था? 10 में था मेरे पास प्रेसिडेंट, मैनेजर, क्लर्क, और 30 में है मैनेजर, सेल्समैन, क्लर्क। ठीक है, तो इसमें यूनियन ऑल देखते हैं। यूनियन ऑल में करता क्या है कि दोनों का जितना भी रिकॉर्ड होगा सारा चीज ले लेगा। ठीक है, तो इसमें सब आ गया, प्रेसिडेंट, मैनेजर, मैनेजर, क्लर्क, मैनेजर, जितना भी टोटल रिकॉर्ड ले ले रहा है। 1 मिनट दिखाते हैं यहाँ पे कितना रिकॉर्ड आ रहा है। ऊपर से 3 आ रहा है, नीचे से कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यूनियन ऑल में टोटल रिकॉर्ड 9 रिकॉर्ड दिखा रहा। इसमें यूनियन ऑल का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जितना भी रिकॉर्ड है दोनों दोनों क्वेरी का, वो सारा कंबाइन कर लेगा। ठीक है, अब इसमें सिर्फ सेम केस में सिर्फ हम इसमें यूनियन करेंगे। तो यूनियन में सिर्फ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड लेगा। तो सिर्फ मेरा जो डिस्टिंक्ट जॉब रहेगा वही सिर्फ आएगा। कोई भी जॉब रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे क्लर्क है, मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, सेल्समैन है, तो सब एक एक बार ही आ रहा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में, यूनियन और यूनियन ऑल में। क्लियर है ये? जी सर। अभी यहाँ पे देखो, डिस्टिंक्ट अगर लेते हैं तो ये डिपार्टमेंट 10 में जो डिस्टिंक्ट जॉब रहेगा वो आएगा। डिस्टिंक्ट, तो क्लर्क, मैनेजर, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे डिस्टिंक्ट लेंगे तो सेल्समैन, क्लर्क, मैनेजर। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें मैनेजर लगता कॉमन हो रहा है, क्लर्क, मैनेजर, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये दोनों डिस्टिंक्ट हो चुका। अब इसमें लेंगे तो मैनेजर सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि वो नहीं, इसमें लेंगे तो 2 बार आएगा, यूनियन ऑल है दिखाता। इसमें देखो 2 बार आएगा मैनेजर, क्योंकि एक बार ऊपर वाली क्वेरी से आ रहा है, एक बार नीचे वाली क्वेरी से। बाकी सब एक एक बार है सब में। अब यहाँ पे हम सिर्फ यूनियन लेंगे तो इसमें मैनेजर सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि दोनों मिला के वो डिस्टिंक्ट हो जा रहा है। ये देखो, मैनेजर सिर्फ एक बार है। क्लियर है? अब उसी तरह एक है, इसमें कॉमन क्या है? मैनेजर। इसमें मैनेजर है, इसमें भी मैनेजर है। तो एक और क्वेरी आता, माइनस नहीं, माइनस नहीं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जो है उसका कॉमन जो होगा दोनों में, ऊपर और नीचे वाली क्वेरी से, वो दोनों आएगा।
तो इसमें इंटरसेक्ट क्लर्क और मैनेजर है, शायद देखते हैं। क्लर्क मैनेजर नीचे से क्लर्क मैनेजर, हाँ ओके। तो इंटरसेक्ट में दोनों में जो कॉमन रहेगा वो आएगा, तो क्लर्क और मैनेजर दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसी तरह माइनस होता है, तो माइनस में जो ओरिजिनल है उससे माइनस करेगा दूसरे वाले को। जैसे इसमें सोर्स हो गया क्लर्क मैनेजर प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसमें है क्लर्क मैनेजर सेल्समैन। तो माइनस जो करेगा जो उस ऊपर वाले में प्रेजेंट है वही माइनस करेगा। तो माइनस जो था इसमें क्लर्क मैनेजर दोनों में कॉमन था, दोनों माइनस हो गया तो रह गया ऊपर में सिर्फ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सेट ऑपरेटर्स यही है, यूनियन, यूनियन और तो सर इसमें इसमें जो सेकंड क्वेरी हम लोग रन कर रहे हैं, सेकंड हाँ क्वेरी को अगर पहले लिखेंगे और पहली वाली क्वेरी को बाद में लिखेंगे सेकंड हाँ, नंबर तो पे। सेकंड क्वेरी को पहले लिखेंगे तो ठीक है, गुड क्वेश्चन। इस हाँ, तो सेकंड उसमें क्वेरी से में से माइनस करेगा वो, तो प्रेसिडेंट इस की बार जगह उसमें प्रेसिडेंट नहीं आएगा। हाँ, सेल्समैन आएगा, है ना। यस यस यस, सेल्समैन। हाँ, तो ठीक। यही ऊपर वाला जो है ना उससे माइनस करना नीचे वाले को, ऐसा है। जस्ट लाइक ऑपरेटर की तरह। हाँ हाँ हाँ। और कोई क्वेश्चन पूछा था क्या? इंटरसेक्ट का तो क्लियर है, दोनों में जो कॉमन है। सर हाँ, हम लोग तीनों को नहीं ले सकते? क्या क्या तीनों को? सर आप तीन वैल्यू दी ना, 20, 30 एंड 10, हाँ वो हाँ जो ठीक, कैरी है ले वो सकते तीनों को हैं, नहीं ले सकते सर? तीनों को भी ले सकते हैं। क्योंकि माइनस ला रहे हैं आप सिर्फ दो ही के बीच में सर, चाहे इंटरसेक्शन और अदरवाइज वो यूनियन और वो तीनों का अगर ले तो सर। देख लेते हैं। और इसमें ये होगा कि पहले पहले दो का लेगा, उसके बाद दोनों मिला के तीसरे को करेगा। देख इसमें लेते सिर्फ एनालिस्ट आया। ओके। देखो इससे नीचे आया, वाले क्वेरी में तो एनालिस्ट था ही नहीं, नीचे वाले में। ऊपर वाले में एनालिस्ट है, सबसे ऊपर वाले में, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए एनालिस्ट रह गया ना। नीचे सेल्समैन, जॉब और क्लर्क है, उसके नीचे अब मैनेजर और क्लर्क तो तीनों में है, तो मैं, उसको उसको माइनस करके और सिर्फ एनालिस्ट बचा फर्स्ट वाले में, इसलिए हाँ सर फर्स्ट क्वेरी में प्रेसिडेंट है। नहीं नहीं, तो फिर प्रेसिडेंट फर्स्ट पेरेंट प्रेसिडेंट नहीं। एनालिस्ट है। एनालिस्ट है तो एनालिस्ट ही सिर्फ रह गया ना, क्लर्क और मैनेजर दोनों में माइनस हो गया दोनों में। इसी तरह आप यूनियन ऑल में भी 3 ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। क्लर्क और मैनेजर हुआ ना, ये प्रेसिडेंट तो रह ही गया था। क्या क्या क्या? प्रेसिडेंट तो रह गया था। नहीं, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेरी है ना, उसमें से जो कॉमन हटाने के देखो बाद बचा है माइनस सिर्फ का वही जो रिजल्ट रहेगा आएगा। सोर्स, हाँ फर्स्ट में से दोनों माइनस होगा, पहले इसको करेगा फिर उसी टाइप से करेगा, या तो फिर उसमें कोई भी तरह से सीक्वेंस में लो, रिजल्ट तो एक ही रहेगा। या तो पहला लेके पहला अलग करके ये दोनों पहले माइनस ऑपरेशन चलेगा, ठीक है। फिर ये पहले दोनों का जो रिजल्ट होगा वो पहले वाले से माइनस हो जाएगा। सर ऐसे नॉर्मली क्या कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, सेकंड और थर्ड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा हम कह नहीं सकते, इसको एक मिनट देखते हैं। सेकंड एंड थर्ड हमको नहीं लगता कि पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्स्ट क्वेरी में डिस्टिंक्ट एक बार इसमें कीवर्ड देखो ऐड कर फर्स्ट, मेरे एक हिसाब से मिनट, हाँ मेरे फर्स्ट और हिसाब से सेकंड में माइनस करना है, ठीक है। इसमें तीनों क्वेरी साथ चल रही है, कोई पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और कोई बाद में नहीं हो रहा। तो फर्स्ट और सेकंड में ये एनालिस्ट आया, अब इसका यहाँ तक रिजल्ट एनालिस्ट रह गया। अब एनालिस्ट माइनस ये वाला, ये चीज तो फिर एनालिस्ट ही रह गया, समझ गया।
देखो ये दोनों में सिर्फ इसका जो रिजल्ट रहेगा सिर्फ एनालिस्ट रहेगा, बाकी ये जो था वो कैंसिल हो गया, इस डिपार्टमेंट 30 में वो सब मौजूद था, तो सिर्फ एनालिस्ट रहेगी। अब एनालिस्ट यहाँ माइनस ये डिपार्टमेंट 10 में जो है, तो इसको कुछ लिया ही नहीं, कोई कॉमन ही नहीं है इसके अंदर, तो एज इट इज एनालिस्ट ही रह गया। फर्स्ट ही वाले का मेन रहता, फर्स्ट ही वाले का माइनस इसमें। ओके सर। ये हो गया माइनस। फिर अभी आया ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्रांजैक्शन तुमको जो पहले क्लास में दिखाया होगा, रोल बैक और कमिट, उसी पे डिपेंड है ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। उसको अगर हम रिकॉल करेंगे तो पहले जो जैसे हम डेटा कोई अपडेट स्टेटमेंट चलता है, तो पहले उसका जो टेम्परेरी जो डेटा लेके आता है डिस्क से, उसको डेटाबेस बफर कैश में लाके एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने से पहले उसका बिफोर इंफॉर्मेशन जो है वो किसमें एक रीडो लॉग बफर था उसमें डाल देता है, ठीक है। बिफोर इंफॉर्मेशन जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय नंबर 10 की सैलरी 20,000 है, अब हम इसको अपडेट करके 25,000 करना, तो 20,000 जो है पहले रीडो लॉग इंफॉर्मेशन में डाल देता है, ठीक है, मतलब बिफोर वाला। अब उसके बाद उसको हम एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद एक बार सारा चीज ओके हो गया तब दोबारा कमिट हो गया, ठीक है। अगर कमिट नहीं होगा तो वापस जो ये वाला जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन था वो वापस उसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। जैसे मान लो कि तुम लोग 4 यूजर काम कर रहे हो, हमीद एक यूजर है, ठीक है, हमीद है, शारिक है, इलियास है और अखलाक है, ठीक है। तो हमीद एक क्वेरी रन कर रहा है जहाँ पे उसका एम्प्लॉय को सैलरी जो है सेट सैलरी इज इक्वल टू पहले 20,000 था उसको 25,000 कर देगा, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर 10 उसकी सैलरी, ठीक है, 25,000 कर दिया। प्रीवियस सैलरी जो थी, प्रीवियस सैलरी वो 20,000 है, ठीक है। अभी इसी टाइम हमीद ने एग्जीक्यूट किया, तो हमीद जब क्वेरी करेंगे कि सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू, वेयर एम्प्लॉय इज इक्वल टू 10 एम्प्लॉय आईडी, तो इनको 25,000 सैलरी दिखाई देगी। लेकिन अगर शारिक, इलियास और अखलाक ये तीनों अगर उसी को सेम टेबल को क्वेरी करेंगे कि अपडेट सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 10, तो उनको सबको 20,000 सैलरी दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि वो पूरा अपडेट फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। इसी इसी बीच में अगर हामिद को लगेगा कि नहीं मैंने गलत कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, तो ये रोल बैक इश्यू कर देंगे, रोल बैक स्टेटमेंट, रोल बैक स्टेटमेंट इश्यू करेंगे। रोल बैक ऐसे करके एग्जीक्यूट होता है, रोल बैक यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, रोल बैक कंप्लीट। तो रोल बैक में क्या होगा कि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमने रीडर लॉग बफर में लिखी थी ना, वो वापस उसमें चली जाएगी और वो ओरिजिनली डेटा उसका एक्चुअल डेटा रहेगा, ठीक है। अगर ये फील करते हैं कि नहीं मैंने ठीक किया, तो वो कमिट इशू कर देंगे। तो कमिट इशू करेंगे तो ये सैलरी इसकी जो है, एक बार ये कमिट इशू करेंगे तो सैलरी इसकी 25,000 तो हो जाएगी, इनको तो पहले ही से दिखाई दे रही थी 25,000, शारिक, इलियास और अखलाक को भी 25,000 दिखाई देगी एक बार कमिट हो गया तो यही अब रोल बैक भी नहीं हो पाएगा कमिट के बाद? हाँ एक बार, हाँ रोल बैक नहीं हो पाएगा, तो ये सारा ये तीनों यूजर को दिखाई दे देगा, अदर यूजर। तो यही इसी बेसिस पे ये और रहता है इसमें, ठीक है।
तो इसमें हम अब इसमें देखो तुमने कमिट किया, अब कमिट से पहले अगर आप मान लो गलती से कोई डीडीएल स्टेटमेंट आपने चला दिया, ठीक है, हामिद ने डीडीएल स्टेटमेंट चला दिया, तो वो कमिट लिखने से पहले ही डीडीएल क्या होता है, कोई भी अल्टर अल्टर टेबल या ट्रंकेट टेबल एक्सएक्स ईएमपी, जो इसमें टेबल है आपने चला दिया ये वाला स्टेटमेंट, तो ये चला दिया तो आपको कमिट से पहले ही वो हो जाएगा, ये टेबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो कमिट से पहले ही आपका ये आपने चला दिया ट्रंकेट टेबल, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो और कमिट हो गया ये। तो कोई भी डीडीएल स्टेटमेंट अगर चलेगा तो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगा, कमिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो 25,000 सबको दिखाई दे देगा, तो ठीक है। डीडीएल का फुल फॉर्म सर? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो किसी भी डीडीएल स्टेटमेंट में जैसे हम लिखते हैं ना, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, यहाँ पे टेबल वर्ड स्पेसिफाई किया, वो सारा डीडीएल स्टेटमेंट है। जैसे अल्टर टेबल टेबल नेम एक्सएक्सईएमपी, ठीक है, क्रिएट टेबल नेम कुछ भी है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सारा जो है जिसमें टेबल वर्ड आ रहा वो सारा डीडीएल स्टेटमेंट है, और डीडीएल जो है ऑटो कमिट कर देगा आपको स्टेटमेंट को, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस में एक टेबल फ्रेश क्रिएट कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्रिएट टेबल नेम एक्सएक्स टेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, नंबर, स्टूडेंट नेम, इस नेम दे दे रहे हैं, टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें इंसर्ट इनटू एक्सएक्स ईएसटी 1 कुछ भी दे दो ये, तो यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? एरर स्टार्टिंग एट लाइन 88 इन कमांड। कहाँ पे? अभी एग्जीक्यूट कहाँ किया है, एक मिनट देखते हैं। ये 4 स्टेटमेंट हो गया, इंसर्ट इनटू ओके वैल्यूज,
ठीक है, तो ये चारों इंसर्ट हो गया। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है सेफ पॉइंट। तो सेफ पॉइंट जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्कर हम लगा देते हैं कि इस पॉइंट तक सारा रोल बैक कर देना। ठीक है, तो सेफ पॉइंट, उसके बाद सेफ पॉइंट नेम, तो कुछ भी दे लो, माई सेफ पॉइंट। ये एक मार्कर है। सेफ पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद कुछ और वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। एक नया फीचर्स है, ऐसे हम अगर सेफ पॉइंट नहीं लगाएंगे, रोल बैक कर देंगे तो पूरा पूरा रोल बैक हो जाएगा, क्योंकि कमेंट अभी नहीं किया। अब देख लेते हैं डेटा। सेलेक्ट स्टार, एक्सेप्ट टेस्ट। तो ये डेटा हो गया। अब हम इसमें रोल बैक करते हैं। ठीक है, रोल बैक, रोल बैक टू सेफ पॉइंट। सेफ पॉइंट क्या है? माई सेफ पॉइंट। रोल बैक कंप्लीटेड। अब देखें इसका डेटा। तो ये देखो, यहाँ पे जो बाउंड्री है यहाँ तक रुक गया। ये इसने सिर्फ ये दोनों को रोल बैक किया। ठीक है, क्लियर? यस सर। जी सर, बस सबको रोल बैक के साथ कोई और जैसे स्टेटमेंट आएगा, जैसे रोल बैक टू माई सेफ पॉइंट, अगर हम सिर्फ रोल बैक लिख के और उसके बाद चला दें सिर्फ रोल बैक लिखे हुए तो इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं रहता, पूरा 6 रिकॉर्ड डिलीट हो जाता, मतलब ये हो जाता, अंडू हो जाता। तो इसमें 0 रिकॉर्ड रहता। ठीक है, अभी भी रोल बैक कर सकते हैं मेरे पास। ठीक है, हम दिखा देते हैं, या तो फिर दोनों इंसर्ट करके फिर दिखाते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी देखो 2 और इंसर्ट कर दिया तो अब 6 दिखाई देगा। अब तुम बोल रहे कि सिर्फ रोल बैक करना, रोल बैक कर दो। रोल बैक कर दिया। अब इसका डेटा देखो, 0 रिकॉर्ड। इसी तरह से मतलब सेफ पॉइंट लिखना पड़ेगा, तब सेफ पॉइंट तक ही रोल बैक हाँ, होगा। सेव पॉइंट तक की रोल बैक होगा। एक मतलब एक रेखा, लक्ष्मण रेखा टाइप से एक क्रिएट हो गया। उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। मतलब उस केस में होता है जब हमको लगता है किसी पॉइंट पे कि नहीं, यहाँ पे कुछ पॉइंट होना चाहिए जहाँ से हम रोल बैक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे ये अब पूरा 6 डेट आ गया। अब हम इसको तुमको ये दिखाना चाह रहे हैं, रोल बैक तो कर ही देंगे टू सेव पॉइंट। ओके, हाँ, सेव पॉइंट डिलीट हो गया ना, इसीलिए। वो सॉरी। अब सेव पॉइंट क्रिएट करेंगे तो फिर दोबारा अब 6ठे पॉइंट पे सेव पॉइंट क्रिएट होगा। समझ गया? अभी जी सर, अभी फिर से 2-3 डालना पड़ेगा। हाँ, अभी रोल बैक टू सेव पॉइंट करेंगे तो एक भी रिकॉर्ड नहीं जाएगा। रोल बैक कंप्लीट हो गया, बट लेकिन सेव पॉइंट के सब पहले है, तो इसीलिए एक भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। अब 2 रिकॉर्ड और डालते हैं। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना? जी सर। जी 7, सर। 8,
अब एक तुमको अल्टर वाला चला के देखते हैं। ये तुम्हारा 8 हो गया, 8 रिकॉर्ड हो गया। अब तुमको हम जो यहाँ पे XX ये वाला बनाया था, ये ट्रंकेट कमांड, देखते हैं ऑटो कमिट होता है कि नहीं। टेबल ट्रंकेटेड, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही रहा। अभी रोल बैक टू सेव पॉइंट 2 रिकॉर्ड जाना चाहिए। ओके, ऐसे पूरा फुल रोल बैक कर। रोल बैक कर लिया। अब दोबारा टेबल देखो तो पूरा रिकॉर्ड एज इट इज है, क्योंकि यहाँ से जो ये किया ना, ये ऑटो कमिट हो गया। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, वो थोड़ा कंफ्यूज करके पूछता है, हमसे भी पूछा था इसलिए बोल रहे हैं। तो इसके लिए रेडी रहोगे, इससे तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। बीच में उसने वही हमको बोला था कि एक टेबल ट्रंकेट कर देंगे तो कितना रोज रहेगा। ठीक है, तो कमिट नहीं हुआ तो सारा रोज रोल बैक हो जाएगा। कमिट नहीं हुआ या फिर अगर ट्रंकेट टेबल चल गया या क्रिएट टेबल या अल्टर टेबल, तो तब भी आप ऑटोमेटिक कमिट हो जाएगा वो। बैक टू सेव। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं, फिर कल करें। सर ये सारा क्वेरी हम लोग जैसे जैसे लिख रहे हैं इसमें, तो इन सब क्वेरी के पीछे कोई बटन भी क्रिएट कर दिया जाता है क्या, ताकि ये मतलब बार बार नहीं करना पड़े, या क्या? है ना सर? क्या क्या बटन? तो जैसे सारा क्वेरी लिख रहे हैं, हाँ और हाँ, इसको ऐसा सेव कर सकते हैं ना, बटन सेव कर सकते हैं, फाइल सेव एज कर दो, सेव एज। तो ये पूरा क्वेरी जो यहाँ पे लिखा था ना, ये सेव हो जाए कहीं पे, स्क्रीन पे सेव कर लो। ये तुमको ये सेव करके चाहिए क्या? नहीं 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 सर, वो नहीं पूछ सर। रहा शॉर्ट की, लाइक ए शॉर्ट की सर। क्वेरी पूरा टाइप नहीं करना पड़े, कुछ शॉर्ट की हो जिससे ऑटोमेटिक क्वेरी आ जाए। नहीं नहीं वो नहीं, हम कह रहे कि जैसे कि मतलब ये सारा क्वेरी लिख रहे हैं, इन सब क्वेरी के मतलब फ्रंट एंड बना करके इसका कोई बटन क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे मतलब जो टेक्निकल बंदा रहा वो तो क्वेरी लिख ले रहा है, लेकिन जो टेक्निकल नहीं है समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो Yes, ये sir. तो देखो, तुम अब इसको कैसे यूज, फ्रंट एंड के साथ इसको इंटरफेस किया जाता है। तो कोई ODBC कनेक्टर लाके, जो फ्रंट एंड तुम्हारा जावा कोड है Yes, या sir. Yes, sir. .NET कोड है, तो वहां से इसको एक्सेस, इससे कनेक्टिविटी बनाया जाता है। जो तुम्हारा बैकएंड में प्रोसीजर या टेबल लिखा हुआ है, उसका डेटा फेच किया जाता है। हाँ क्लियर। तो उसमें बहुत से, हाँ, ऊपर ऊपर में जो टैब है, एक में डेटाबेस बना हुआ है, एक में SQL है, दोनों मतलब कौन ऊपर में टैब है? ये बैच 2 है ना, बैच 21, हाँ और एक में है हाँ, SQL वाला आइकन बन जाता है यहाँ पर। तो ये दोनों में क्या फर्क है? कोई ये नहीं है। एक क्वेरी बिल्डर होगा, एक वर्कशीट होगा। ये वर्कशीट है ना, ये वर्कशीट करके ओपन किया होगा, ये वर्कशीट। ओके सर। इससे कोई ये नहीं है। सर तो वो फ्रंट एंड अलग अलग तुम्हारा टूल रहेगा जिससे एक्सेस होगा। ठीक है, जी सर। और कोई भी फ्रंट एंड रहे, वो टेबल जो भी बैक एंड से, तो यही सब यूज होगा। प्रोसीजर, पैकेज, टेबल्स, व्यूज, ये सब बैक एंड से एक्सेस होगा। सर वो जो चार टेबल क्रिएट किया था ना, ये इंसर्ट किया था, उसमें EMP वाला प्रॉब्लम कर रहा था, जबकि EMP नाम से कोई और नहीं, तो टेबल नहीं बना तुम्हारा हुआ जो था। कोड देखा था ना, तुम जब दोबारा जब इंपोर्ट मारे ना, तो तुम टेबल्स के बाद टेबल्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में EMP सिर्फ लिखो, तुम टेबल के बाद ब्रैकेट दे दिए।
ठीक है देखो सर हमको लगा कि मतलब एक टेबल है तो इसीलिए टेबल दिया था उसमें। नहीं तो एक टेबल भी दे सकते हो तो इज इक्वल टू दो, इज इक्वल टू दे के देखो। अच्छा तुम खाली ब्रैकेट में टेबल का नाम दे दिया, टेबल्स इज इक्वल टू करके देखो या टेबल इज इक्वल टू EMP। ठीक है सर, ठीक है सर, देखते हैं सर। हाँ हो जाना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। ठीक है तो मैं इसका भेज दूंगा कल। जी अभी तुम लोग क्या अब एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखें क्या, जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, सर या अभी क्वेश्चन टाइम आंसर के बाद? सेशन से पहले कुछ बेसिक जो कमांड्स वगैरह है वो एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ हम लोगों को दे दिए, तो जैसे टेबल से कुछ फेच करना हो, ऑल्टर करना हो, डिलीट करना हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा वो ज्वाइन वाइन में आएंगे, मतलब ज्वाइन का प्रैक्टिस करेंगे। पहले बेसिक वाला देख ले क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हाँ ठीक है, ठीक। मैनुअली एंट्री दे दीजिए सर। हाँ नहीं तो वो सब तो पिछले सेशन में तो हुआ था ना सारा, अल्टर का बहुत सा था, मॉडिफाई, चेंज कॉलम नेम, ये सब वो तो था ही। नहीं, ठीक जैसे है कुछ हम, क्वेश्चन दे दीजिए अच्छा, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। ओके ओके ठीक है, मतलब असाइनमेंट जैसा बता रहे हैं हाँ, हम, हाँ, है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, असाइनमेंट टाइप का। ठीक है, हाँ ठीक, थैंक यू सर। ओके थैंक यू, जी ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।